Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12, reproduction in plants, and today topic is sexual reproduction in plants. You have learned earlier the structure of a flower. आपने पहले भी पढ़ लिया कि भाई स्ट्रक्चर पहले की क्लासेस में रीड किया हुआ है कि फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है ना। क्लास 6 में भी था आपके कि जो हमारा फ्लावर होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट में, है ना। सेपल, पेटल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टैमेन एंड पिस्टिल के नाम से जानते हैं। यू नो दैट द फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो आंसर इज फ्लावर। ओके, तो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो 2 पेरेंट होंगे। फर्स्ट वन मेल रिप्रोडक्टिव होगा, मेल एंड फीमेल। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैमन। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। नेम समझ में आ रहा है, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। ओके, तो फ्लावर के अंदर जो ये पार्ट होते हैं, एक टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 पार्ट हो गए। और ये जो 4 पार्ट है, देखिए फ्लावर का जो ग्रीनिश पार्ट सबसे नीचे, जहां से अपन वो प्लांट को होल्ड करते हैं, है ना, नीचे जो ग्रीनिश लेयर्स जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर पिक्चर दी हुई होगी, ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीनिश लीव्स नीचे प्रेजेंट होती हैं, इन्हें तो बोलते हैं हम सेपल। क्लियर। देन आफ्टर कलर्ड लीव्स जो होती हैं, कलर पंखुड़ियां, ये हैं, इन्हें हमने क्या बोल दिया है, सेपल। ये क्या होती हैं, सेपल, सॉरी पिस्टिल। ओहो, क्या हो रहा है, पेटल। ठीक है, ग्रीन लीव्स जो हैं वो क्या है बेटा, सेपल है। और कलरफुल पार्ट जो आपको फ्लावर का दिखाई देता है वो क्या है बेटा, आपके पेटल है। क्लियर है। नेक्स्ट उससे सेम अंदर की तरफ ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस इज अ स्टैमेन। स्टैमेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अपर फ्लैट पार्ट जो होगा, इट इज एंथर, दिस इज एंथर। एंड लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वी कॉल अ फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो आपने रीड किया फ्लावर के अंदर 4 पार्ट है। फर्स्ट सेपल, पेटल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमन बोलते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल बोलते हैं। हमने यहाँ पर रीड कर रहे हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर का जो फ्लैट पार्ट होता है एंथर, एंड नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के अंदर होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर फ्लैट पार्ट स्टिग्मा, स्टॉक लाइक पूरा नेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक, सॉरी स्टाइल। एंड नीचे स्वेलन पार्ट जो पूरा स्वेलो हुआ हुआ है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं, ओवेरी। तो पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, स्टेमेन, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, चलिए अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर के अंदर, देखिए दोनों सी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे हम इस प्लांट को देखते हैं, ठीक है, इस फ्लावर को देखते हैं। इस फ्लावर के अंदर देखिए ये आपका एंथर है, ये ऊपर फ्लैट पार्ट, ये स्टॉक पार्ट हो गया, ठीक है, ये पिस्टिल है। अब इसके अंदर ये फ्लैट पार्ट हो गया और ये एक ट्यूब हो गई और ये नीचे अरेंज है। तो फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। तो हम ऐसे फ्लावर को क्या बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एंथर भी प्रेजेंट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिस्टिल भी प्रेजेंट है। कई बार कुछ फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मेज का जो प्लांट होता है, मक्के का जो प्लांट होता है, पपाया प्लांट का जो प्लांट होता है ना, कॉर्न का जो प्लांट है या पपाया का प्लांट है, कुकुम्बर का जो प्लांट है, उनके जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर ये एक प्लांट के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और दूसरे प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। यानी सेपरेट सेपरेट होते हैं इनके, मेल फ्लावर और मेल प्लांट अलग होता है एंड फीमेल प्लांट अलग होता है। तो यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशंस भी लर्न करने को मिल जाएंगी। फ्लावर which contain either only pistil or only stamen। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो पिस्टिल होता है या स्टैमन होता है, आर कॉल्ड अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसा फ्लावर विच कंटेन अ बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल, स्टैमेन भी प्रेजेंट हो और पिस्टिल भी प्रेजेंट हो, दिस फ्लावर इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल एंड वेयरएज मस्टर्ड, रोज और जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। क्लियर। both male and female unisexual flower may be present in the same plant or in different plants।
ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट, कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, एक फ्लावर तो मेल के जैसे बिहेव करता है यानी स्टैमेन, और एक पिस्टिल के जैसे, और कुछ में दोनों प्लांट ही क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुड बी आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि कौन सा ही पार्ट जो है एंथर है और कौन सा फिलामेंट है स्टेमन के अंदर। अनदर कंटेन अ पॉलन ग्रेन। अब देखिए जो ये एंथर होता है इसके अंदर की तरफ, एंथर के अगर सेक्शन कटिंग करें बीच में देखें तो उसमें क्या कंटेन होते हैं, पॉलन ग्रेन कंटेन होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन कंटेन होते हैं, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे फ्लावर का मेल गैमेट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, पॉलन ग्रेन। आंसर क्या होगा, पॉलन ग्रेन। सेम इसी तरीके से पिस्टल जो है वो कंसिस्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी से। ओवेरी कंटेन वन एंड मोर ओव्यूल्स, ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, मोर देन ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल। जो ओव्यूल है, फीमेल गैमेट जो होता है वो कौन होता है, इसमें एग होता है, जो कहां पर होता है, ओवरी के अंदर होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो मेल गैमेट हो गया, यहाँ पर मेल गैमेट क्या है, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट क्या है, एग। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो उन दोनों के फ्यूजन के कारण यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के कारण क्या फॉर्म होता है बेटा, जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। ओके डन। मेल गैमेट क्या है, पॉलन ग्रेन एंड एग, दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, देन क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट। और दोनों के फ्यूजन के लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम टर्म यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, हम स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। उससे पहले हम एक वीडियो कंसीडर कर लेते हैं साथ में, ताकि आपको ये चीजें और क्लियर समझ में आए। ओके। Sexual reproduction in plants. In this module, you will learn how sexual reproduction takes place in flowering plants. It is spring season. Flowers are blooming on the trees. It is indeed a beautiful sight. Flowers attract all of us. They are the most beautiful part of the plant, isn't it? You already know that flowers are not present only to add beauty to the plant. They are in fact the reproductive part of the plant. In the flower, stamen is the male reproductive part, while carpel is the female reproductive part. Some flowers contain both male and female reproductive parts. Such flowers are called bisexual flowers. For example, pea, China rose, etc. On the other hand, some flowers possess either the male or the female reproductive parts. Such flowers are called unisexual flowers. For example, corn, cucumber, etc. Now let us know about the different parts that make up a stamen and a carpel. A stamen is made of two main parts, anther and filament. The anther produces pollen grains. It is the pollen grain that contains the male gametes. A carpel, on the other hand, is made up of three parts. The terminal part is called the stigma. The middle elongated part is the style, and the swollen bottom part is the ovary. Inside the ovary, ovules are present. It is the ovule that has the female gamete called the egg cell. For sexual reproduction to take place, a male gamete is to be fused with the female gamete, thereby forming a zygote. Now for that, the male gametes have to reach the female gametes. For this, first a pollen grain carrying the male gametes is transferred from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower. Such transfer of pollen grains is known as pollination. If the pollen grain of a flower lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. But if the pollen grain of a flower lands on the stigma of another flower of the same or another plant of the same type, it is called cross-pollination.
Pollination occurs with the help of different agents like wind, water, or animals. Once a pollen grain reaches the stigma of a suitable flower, a tube grows from the pollen grain. This tube travels through the style and reaches the ovary. The male gamete from the pollen travels in this tube and reaches to the female gamete present in the ovule of the ovary. After that, the male and the female gamete fuse together to form the zygote. This process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The zygote formed after the fertilization then divides several times to form an embryo inside the ovule. The ovule develops a tough coat and changes to a seed. The ovary, on the other hand, ripens and forms a fruit around the seed. At this time, the other parts of the flower, like the sepals and petals, fall off. So, a seed present inside a fruit contains an embryo, which is actually a baby plant. Each time a seed is planted in soil and provided appropriate conditions, it grows into a seedling, which then... ओके क्लास, क्लियर हुआ? एक सेकंड, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि फ्लावर के अंदर कैसे यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन हुआ, फीमेल गैमेट एग हुआ, जो फ्लावर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। दोनों में फ्यूजन होने से, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, क्लियर। दोनों के फ्यूजन होने से क्या फॉर्म होगा? जाइगोट, और जाइगोट आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, क्लियर है। फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कॉर्ड। अब पॉलिनेशन देखिए क्या चीज होगी। पॉलिनेशन के अंदर जनरल पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिंग कॉर्ड व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट दे कैन बी कैरिड आउट बाय विंड, वाटर। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जो किसके अंदर बने हैं बेटा? स्टेमन के अंदर बने हैं, ठीक है। एक आपके वहां पर कार्पल वर्ड भी आ रहा था, है ना। तो कार्पल और पिस्टल सेम चीज होती है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एंथर के अंदर जो स्टेमन होता है वहां से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होंगे कहाँ पर? स्टिग्मा पर, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं कि ये वन फ्लावर है और ये सेकेंड फ्लावर है, ओके। इसमें दो पॉलिनेशन टू टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड नेक्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन का। देखिए यहाँ पर अगर इस एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज होकर सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर आकर फर्टिलाइजेशन करते हैं यानी फ्यूजन करते हैं, दैट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेम प्लांट का पोलन ग्रेन, सेम प्लांट की स्टिग्मा, clear. This type is called a self pollination. Another, अगर सपोज कीजिए कि इस प्लांट का पोलन ग्रेन, ठीक है, ये प्लांट का पोलन ग्रेन अदर फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है और वहां पर फ्यूजन करता है, तो या इस टाइप का पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। आई थिंक इट्स क्लियर। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। अब जो ये एजेंट्स है, पोलन ग्रेन जो होता है बहुत लाइट एंड वेट होता है। अब ऐसे तो है नहीं कि हवा में उड़ ऐसे ही अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो इन्हें बोलते हैं एजेंट। वही पोलन ग्रेन लाइट तो होता है लेकिन ये वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाने के लिए कुछ मीडियम तो चाहिए, एजेंट तो चाहिए। तो उसमें कौन आते हैं बेटा? विंड एंड वाटर एंड सम मोस्टली टाइम इंसेक्ट्स भी जो होते हैं, वो जैसे बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स पे बैठती है तो पोलन ग्रेन उसके लेग्स पर स्टिक हो जाते हैं, है ना। हनी बी जो है वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, तो वो पोलन ग्रेन को वन फ्लावर टू अदर फ्लावर भी लेके जाती है। तो ये एजेंट्स होते हैं, इंसेक्ट, वाटर एंड
Wind. Insect visit flower and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen glands of stigma of a flower same kind. अब सेम फ्लावर के ऊपर अगर वो वहां पर बैठ जाती हैं तो पोलन ग्रेन नेक्स्ट जगह पर क्या हो जाता है, वो नेक्स्ट फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाता है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, पॉलिनेशन बोल देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक. ओके, तो ये प्रोसेस जो होगा पॉलिनेशन. तो यहाँ पर पॉलिनेशन की डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. एंथर से पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है फ्लावर की स्टिग्मा पर हो, वो भले ही सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर हो या अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर हो, स्टिग्मा तक हो जाता है. इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोल देते हैं. ठीक है, अगर सेम फ्लावर के होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, एंड अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पर जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. If the pollen land on the stigma of the same flower and another flower of the same, it is called a self pollination. When the pollen grain flower land on the stigma of a flower of different plant of the same kind, different plant पर जाता है तो it is called a cross pollination. Okay, I think it's clear. Okay, next point is fertilization. The cell which result after fusion of gamete is called a zygote. अब देखिए, जैसे ही pollen grain यहाँ पर स्टिक हो जाता है स्टिग्मा पर, स्टिक होने के बाद में ये क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेक करता है. देन जो एग है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, ओव्यूल के बिल्कुल सेंटर के अंदर. तो ये अपनी ट्यूब को इलोंगेट करके एग वाली सिचुएशन तक लेके आता है, जहां पर भी एग है वहां तक लेके आएगा और अपने न्यूक्लियस को वहां पर ट्रांसफर कर देगा. ये देखिए, ये न्यूक्लियस इसमें ब्लैक कलर का, ये न्यूक्लियस यहाँ इस पूरी ट्यूब से ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर. तो एग और पोलन ग्रेन के दोनों के न्यूक्लियस जो होते हैं वो उनका आपस में फ्यूजन हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट. एक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड अ fusion of gamete is called a zygote. Fusion of gamete is called a zygote. ठीक है. नेक्स्ट, गैमेट के फ्यूजन के बाद में जो ये जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एम्ब्रियो में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन है. वी कंसीडर दिस टॉपिक इन अ नेक्स्ट क्लास. ओके.